नमस्कार छात्र एवं छात्रा, मैं आपके सामने त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पहले पार्ट में आपको बताया था कि विज्ञान के बारे में, मूल राशियों के बारे में, है ना, और मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक। तो हम विज्ञान में चर्चा कर रहे थे मापन की। मापन एक ऐसी आपका पार्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसलिए आपको बता रहे हैं, जो आपका पहले ही आपका चैप्टर है गति, तो उसमें आपको ये सब उपयोग जरूरी है। क्योंकि जैसे डायरेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में है, तो उसमें अगर एकदम से आप पढ़ते हो, डायरेक्ट पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता है। तो अभी थोड़ा इनकी जानकारी ले लें, अपने पास टाइम भी बहुत है, ठीक है, थोड़ा इनको देख के चले और मजा भी आता है इनको सीखने में। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं मानकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मानकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मतलब जो हमारे मानक हैं, जो हमने आपको बताए हैं। मानक क्या है आपके? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जो मूल राशियों से उत्पन्न हुए हैं, मूल मात्रक, उनको हमको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे उपयोग किया है। ठीक है, तो हमारा पहला है एमकेएस। क्या है हमारा? एमकेएस। तो एमकेएस आपका प्रणाली है, ठीक है, इसको पहली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है एमकेएस। तो इसका मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। तो हमारी पहली है एमकेएस, तो मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। दूसरी है सीजीएस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरी हमारी पद्धति है सीजीएस, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक, और तीसरी हमारी है एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकेंड। तो हमारी तीसरी है फुट, पाउंड, सेकेंड, और चौथी है एसआई। तो एसआई जो है आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आपको कहा गया है, क्योंकि आपके वैज्ञानिकों ने आपकी जो पद्धतियां हैं, इसमें सबसे बड़ी पद्धति है आपकी एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति को ही वैज्ञानिकों ने पूरी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है, तो पूरे विश्व में एक ही प्रणाली आपको अपनाई गई है एमकेएस पद्धति, जिसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो एसआई पद्धति आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहलाती है, जो क्या होता है एमकेएस पद्धति को ही क्या कहा गया? एसआई पद्धति कहा गया है। ठीक है, तो आपको इनका उपयोग क्यों आपको इसमें अलग अलग आपका दिया गया है? क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे बड़ी वस्तु है, बड़ी वस्तु को मापने के लिए आपके बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और छोटी वस्तु को मापने के लिए छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपका सबसे बड़ा में आपके देखो और भी आ जाते हैं, जैसे अभी तो ये वस्तु को मापने के लिए जब हमको पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापनी होती है, तो ऐसा तो है नहीं हम मीटर से माप लें, है ना, एक आपका यहाँ पर मीटर रखा छोड़ एक दूसरा चंद्रमा तक, ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए उनके अलग मात्रक हैं। और जैसे मान लो कोई ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको हम दिखाई न दें, तो उनको मापने के लिए भी अलग आपके पैमाने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक है, और उसको नाप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो वो सभी पद्धतियां आपको इसमें वैज्ञानिकों ने रखा है, इसलिए कहा मानकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद आपके पढ़ना है हमको, जैसे मीटर है, तो मीटर हमें जैसे कहा गया है यहां से लेकर यहां तक, मान लो हमारा 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी लगभग इतनी मानी जाती है, ठीक है, दोनों हाथ के बराबर। ठीक, तो क्यों वैज्ञानिकों ने इतनी ही दूरी क्यों ली है? ठीक है, इतनी सी क्यों नहीं ली 1 मीटर? ठीक है, तो वो चीज आपको समझना है। हमने आपको पहले ही बताया था, आपकी 7 मूल राशियां हैं और इनके
मूल मात्रक भी आपकी कितनी है 7। तो 7 मूल राशियों को एक बार फिर से जान लें। हमने आपको एक लिखा था लद्र, शतावी, जब। ला से हो जाएगा लंबाई, द्रा से हो जाएगा द्रव्यमान, सा से हो जाएगा समय, ता से हो जाएगा ताप, बी से हो जाएगा विद्युत धारा, जा से हो जाएगा ज्योति तीव्रता, पा से हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। ये हमने आपको 7 मूल राशियां बताई थी। इनके मात्रक भी थे। लंबाई को हम दूरी भी कहते हैं। तो लंबाई का आपका मात्रक था मीटर, द्रव्यमान का था किलोग्राम, समय का था सेकेंड, ताप का था केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक था एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था कैंडेला, पदार्थ की मात्रक क्या था मोल। ठीक है। और हमने आपको यही बताया था कि आपके इन मात्रकों के अलावा आपके और भी मात्रक होते हैं पूरक मात्रक, है ना। तो पूरक मात्रक आपके होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, क्योंकि पूरक मात्रक पूरक राशियों से आपके प्राप्त होते हैं। पूरक क्यों कहा गया? क्योंकि आपने गणित में पढ़ा होगा पूरक समपूरक। तो पूरक समपूरक कहाँ होता है? कोणों में। तो इसलिए आपका ये स्टेरेडियन और रेडियन, रेडियन होता है कोण का मात्रक और स्टेरेडियन होता है घन कोण का। ठीक है। तो ये आपको पूरक मात्रक इसलिए कहा गया है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि आपकी इतनी दूरी 1 मीटर की दूरी क्यों ली गई है, कहां से ली गई है, और 1 किलोग्राम का जो बाट होता है, आपको जो सब्जी तोली जाती है, कोई भी चीज तोली जाती है लीटर होता है, तो ये सब चीजें कहां से ली गई हैं, अब उसको हम बताएंगे। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जो हमने आपको बताया है। इसको आप यहाँ पर लेंगे ना कि ये आपकी एमटीएस पद्धति को एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक, नोट कर लो। हाँ, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हमारे जितने भी मूल मात्रक हैं, मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, कैंडला है, मोल है, ये सब कहाँ से लिया गया है। तो हमारी हेडिंग है मूल मात्रकों के मानक। इनको कहाँ से माना गया है ना। तो आपकी पुरानी पारंपरिक परिभाषा आपकी ये है कि 1 मानक मीटर, क्योंकि हमें 1 मीटर ही मानेंगे कि जब 1 को पता चलेगा तभी तो 2 होगा, है ना। तो हमें 1 मानक मीटर कैसे माना गया है? जो हमारी लंबाई लगभग यहाँ से यहाँ तक होती है 1 मीटर की, वो कहाँ से क्यों इतना ही लिया गया है। ठीक है। तो 1 मानक मीटर, एक शहर है आपका पेरिस। ठीक है। तो पेरिस के समीप, मान लो हमारा एक शहर है राठ, क्या हमारा राठ, तो ऐसे ही आपका एक गांव है पेरिस। तो पेरिस के समीप, तो मान लो राठ के बगल में कोई गांव है, मान लो ओडेरा है गांव। ठीक है। तो राठ के समीप ओडेरा नामक गांव में, ठीक है। तो ऐसे ही आपके क्या है, पेरिस के समीप सेब्रे नामक स्थान में स्थित, तो ये हो गया पेरिस, तो यहीं पर बगल से एक गांव है सेब्रे। तो पेरिस के समीप सेब्रे नामक स्थान में स्थित बांट एवं माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय। तो आपका जो गांव है आपका सेब्रे, है ना, ओडेरा मान लो गांव है, वहां पर एक कार्यालय है, कहेगा बांट एवं माप का। बांट मतलब जानते हो किलोग्राम का जो बांट होता है, मापने वाला। तो बांट एवं माप के कार्यालय में स्थित आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखी गई प्लेटिनम और इरिडियम धातु की छड़ पर अंकित 2 चिन्हों की बीच की दूरी है। तो आपकी प्लेटिनम और इरिडियम आपकी जो धातु हैं, ठीक है, इनको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा गया। तो इन पर 2 अंकित चिन्ह हो गए, चिन्ह आपके प्राप्त हुए, तो उनकी बीच की दूरी को ही क्या लिया गया है इतना मीटर। पुराने वैज्ञानिकों ने ऐसी परिभाषा आपकी प्राप्त की थी, 1 मीटर की प्राप्त किया था कि मानक मीटर कैसे प्राप्त होता है। ठीक है। तो हमने आपको बताया पारंपरिक परिभाषा कि पेरिस के समीप सेब्रे नामक स्थान में स्थित बांट एवं माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
रखी गई प्लेटिनम और इरिडियम की धातु की छड़ पर अंकित दो चिन्हों की बीच की दूरी है आपकी। तो धातु की छड़ होती है, लोहा धातु है, इसकी छड़ है, ऐसे ये आपकी प्लेटिनम और इरिडियम की धातु की जो है ना, उनकी छड़ों के बीच आपकी जो अंकित चिन्ह प्राप्त हुए उनकी बीच की दूरी को हमने 1 मीटर लिया गया है। लेकिन अब नए वैज्ञानिक आए तो उन्होंने आधुनिक परिभाषा दी। ठीक है, क्या दी कि 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन, आपने सुना होगा क्रिप्टॉन का आपका परमाणु भार होता है 86। कितना होता है? 86। तो आपका 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86 गैस से उत्सर्जित, जो गैस के लैंप के द्वारा, जो आपकी जैसे गैस आपकी डली रहती है सिलेंडरों में, तो इसी प्रकार आपकी क्रिप्टॉन 86 गैस है आपकी, इसके लैंप के द्वारा, लैंप में डाली गैस, उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का 1650,763.73 गुना होती है। ये आपकी आधुनिक परिभाषा है जो नए वैज्ञानिकों ने दी है। तो आपकी परिभाषा क्या है? 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86 गैस के लैंप द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का 1650,763.73 गुना होती है। ठीक है, तो हमारे ऐसे आपके 1 मीटर की दूरी इतनी ही प्राप्त हुई है। ये आपको अंतरराष्ट्रीय पेरिस के समीप आपका कार्यालय है का कौन सा बार्टिमम आपका, तो वहां पर आपकी प्लेटिनम और इरिडियम धातु की जो छड़ है तो उसमें उनकी भी अंकित जो चिन्ह की दूरी, बीच की दूरी प्राप्त हुई, उससे लिया गया 1 मीटर। और आपके आधुनिक आपकी जो वैज्ञानिकों ने, उन्होंने क्या किया, 1 मीटर उस दूरी को लिया जो क्रिप्टॉन 86 गैस की जो लैंप है उसके द्वारा जो उत्सर्जित नारंगी रंग की प्रकाश आपका उत्सर्जित हुआ उसके गुना तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है? एक लंबाई ही है। तरंग दैर्घ्य क्या है? एक लंबाई ही है। तो तरंग दैर्घ्य आपका प्रकाश में ही होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का मतलब गुणा 1650,763.73 गुना होती है। अब आपकी हो गई मानक मीटर की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे मानक किलोग्राम की परिभाषा। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, जैसा कि हमने मानक मीटर की परिभाषा दी है, अब इसी प्रकार मानक किलोग्राम की परिभाषा भी है कि अंतरराष्ट्रीय वार एवं माप के कार्यालय में, जो आपके पेरिस के समीप सेब्रे नामक स्थान है, तो उसी कार्यालय में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक पिंड के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना जाता है। जो वहां पर अंतरराष्ट्रीय का जो कार्यालय है पेरिस में, जितना वहां पर आपका मानक लिया गया है वही मानक पूरे विश्व में मापा जाता है। जैसे 1 किलोग्राम आप टमाटर लेने, कुछ भी लेने जाते हो तो 1 किलोग्राम का जो बाट होता है, ठीक है, उसी को मानक माना गया। तो कहां से लिया गया? सेब्रे नामक आपके स्थान से जो पेरिस में है। और पेरिस कहां? फ्रांस में है ना। तो फ्रांस का पेरिस है ना, तो वो आपको वहां आपका एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो प्लेटिनम और इरिडियम धातु के जो एक पिंड का द्रव्यमान, प्लेटिनम इरिडियम के जो एक पिंड है उसका द्रव्यमान को ही क्या कहा गया? 1 किलोग्राम माना गया है। अब आधुनिक परिभाषा क्या है कि परमाणुवीय स्केल पर, परमाणुवीय मतलब जो परमाणुओं की स्केल मतलब होती है पटरी, तो स्केल पर कार्बन कार्बन का संकेत क्या होता है? C, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु का 12, तो कार्बन के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने आपकी परिभाषा दी। तो जो परमाणुवीय स्केल होती है, एक पैमाना होता है मापने वाला परमाणुओं का, तो जो कार्बन के जो आपके अणु हैं 5.088 × 10⁻25 परमाणु के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम माना गया है। ठीक है, अभी आपका इसमें है तो आलू संख्या होती है, तो प्रत्येक परमाणु में आपकी उतनी ही संख्या होती है 6.0 × 10⁻23। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका इसमें भी हर एक परमाणु, कार्बन के परमाणु में आपकी इतनी संख्या है, तो परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है इतने परमाणुओं का, उसको माना गया है
आपका किलोग्राम, वो वाट जो आपका 1 किलो का होता है। फिर आपको उसी के आधार पर 2 किलो 5 किलो ये आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको अगली कक्षा जो होगी उसमें आपको समय का, ताप का, ठीक है, एम्पियर का, कैंडेला का, मोल का बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करते जाना। ठीक है, और जहां समझ में आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, धन्यवाद।